एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सारा आर्ट एंड डिज़ाइन। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपके शोल्डर गिरते हैं, आपकी जो स्टिच की हुई कुर्ती है उसमें अगर आपको प्रॉब्लम आती है, कंधे आपके बार बार गिरते हैं या फिर आपका सूट पीछे जाता है, तो उससे रिगार्डिंग जो उसका जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसके रिगार्डिंग उसका जो सोल्यूशन है उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। तो उस पर मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया था कि अगर आप अपना बैक साइड का पोर्शन जो है वो 1 इंच या आधा पौना इंच एक्स्ट्रा काटते हो, तब भी हमारी ये कुर्ती के पीछे जाने वाली जो प्रॉब्लम है 90 to 95% जो है वो करेक्ट हो जाती है। बट उसमें भी कईयों को नहीं समझ में आ रहा है कि अगर हम बैक साइड का पल्ला थोड़ा ज़्यादा काटते हैं तो हम स्लीव्स किस तरीके से जो है वो स्टिच करेंगे। तो स्लीव को स्टिच करना सेम वैसे ही होता है जैसे कि हम अपनी नॉर्मल कुर्तीज़ में अपनी स्लीव को स्टिच करते हैं। बट फिर भी नहीं, कई बार किसी को क्लियर होता है या किसी को नहीं समझ में आ रहा, तो उसी के लिए मैंने वीडियो बनाई है कि हम स्लीव को कुर्ती के साथ जो है वो किस तरीके से स्टिच कर सकते हैं। तो स्लीव स्टिच करनी बहुत सिंपल है, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। स्लीव का आर्म होल और जो आपकी शर्ट का आर्म होल है वो सेम रहेगा। कुर्ती का बैक साइड अगर हम बढ़ा के काटते हैं तो जो फ्रंट साइड है हमारा उतना ही कम कटता है, तो हमारा आर्म होल है जो वो सेम आता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो अपनी स्लीव का आर्म होल है जो वो उतना ही रखेंगे। जैसे कि आपकी अपर चेस्ट जो आप यहाँ से नापते हो, इसका जो नाप है इसको आप 5 से डिवाइड करोगे, तब आपकी कुर्ती का आर्म होल आपको पता चल जाएगा कितना है। एग्जैक्टली वही बैठेगा और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उतना निकालने के बाद जब आप अपनी स्लीव कट करोगे, स्लीव की सिलाई आपको नॉर्मल तरीके से लगानी है और नॉर्मल ही तरीके से आपको अपनी शर्ट स्टिच करनी है। और उसका जो बेसिक पूरा डिटेल है मैं आपको स्टिचिंग करके भी इसमें दिखाऊंगी कि हम किस तरीके से स्टिच कर सकते हैं। बट उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो क्लियर करने ज़रूरी हैं कि आपको इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सिंपल है स्लीव स्टिच करना। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि हम स्लीव को किस तरीके से स्टिच कर सकते हैं। जो बाद में शोल्डर चढ़ाते हैं या बाद में हम स्लीव को चढ़ाते हैं, ज्वाइन करते हैं, वो जो हम पहले ज्वाइन करते हैं उसकी नहीं है कि हम साथ में ही जो है स्लीव लगा दी और फिर स्लीव की और फिटिंग सिलाई साथ में दे दी। इसमें एक प्रोफेशनल की तरह की फिटिंग सिलाई पहले दी जाती है और जो स्लीव है वो बाद में स्टिच की जाती है। उसके ऊपर पूरी वीडियो है, आप उसको आई बटन में भी चेक कर सकते हो, आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हो। तो अब जितनी भी इसमें प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी सोल्यूशंस मैंने दिए हैं, उनमें से एक सोल्यूशन जो निकल के आता है वो आता है कि आपकी बैक साइड जो है अगर आप बढ़ा के काटोगे तो फ्रंट साइड पे आपको किस तरीके से उसको एडजस्ट करना है या ज्वाइन करना है स्लीव को। तो चलिए वीडियो देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरीके से अपनी स्लीव जो है वो स्टिच करेंगे। और साथ के साथ फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को जो रेड कलर का बटन आ रहा है सब्सक्राइब बटन, उस पर प्रेस कीजिए और साथ में ही आप बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जितनी भी नई नई वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको लेटेस्ट रील्स मिल जाएंगी, उनके लिंक्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे आपको पिक्चर्स भी मिलेंगी जो मैंने मेरी कलेक्शन है उसकी, जो भी डिज़ाइन बनाए हैं उनकी, और पहनने के बाद वो डिज़ाइन कैसे लगते हैं उन सब की पिक्चर्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ये है मेरी कुर्ती जिसको मैंने कि ऑलरेडी स्टिच कर लिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और अपनी स्लीव को भी स्टिच कर लिया है। तो इसमें जो कम कटा हुआ हिस्सा है वो हमारा बैक साइड पे जुड़ेगा और ज़्यादा कटा हुआ हिस्सा जो होता है वो हमारा फ्रंट साइड पे जुड़ता है, जो कि हर एक को ऑलमोस्ट पता ही होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो हमारा सिलाई वाला हिस्सा है, इस सिलाई वाले हिस्से को जो हमारा शर्ट का सिलाई वाला हिस्सा है उसके साथ आपस में मिलाना है और इसको यहाँ पे सिलाई लगानी शुरू करनी है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि अगर आपको नहीं पता कि आपका शोल्डर कितना आ रहा है या स्लीव कितनी आ रही है, तब आपको क्या करना है, जो आपने अपर चेस्ट का नाप रखा है यहाँ पर, उसको आपको 5 से डिवाइड करना है और वही नाप आपको अपनी स्लीव के ऊपर रखना है।
तब आपका जो स्लीव है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा, फिट आएगा, ना तो वो ज़्यादा बड़ा होगा ना ही कभी वो छोटा होगा। और स्टिच करते समय भी कोई झोल वगैरह उस पर नहीं आएगा, क्योंकि वो पूरा पूरा कटेगा और उसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इस केस में। तो इसको हम आपस में सिलाई लगाना शुरू करेंगे। और अगर आपको ये देखना है कि हम स्लीव किस तरीके से कट करते हैं, कैसे कट की जाती है, तो उसका जो लिंक है वो ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बहुत आराम से दिखा रही हूँ कि हम किस तरीके से बाजू जो है वो सिलाई करते हैं। अब ये जो मिडल वाला पोर्शन है, इसमें अगर आपका ये जो शोल्डर की सिलाई आती है अगली साइड को आ रही है नेक बनाने के बाद, तो हमें इसे अगली साइड को रखना है। अगर ये बैक साइड को जा रही है तो हमें इसे बैक साइड को रखना है। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने जो बैक साइड है जो बढ़ा के काटी है। उसका रीज़न ये होता है कि हमारा फ्रंट साइड, अगर हम बैक साइड 1 इंच बढ़ा के काटते हैं तो हम फ्रंट साइड को 1 इंच कम काटते हैं। अगर आपने इसकी शर्ट की कटिंग देखी हो तब उसमें मैंने आपको एग्जैक्टली क्लियर किया है कि अगर बैक साइड बढ़ा के काटी जा रही है तो फ्रंट साइड उतनी ही कम कटती है, तो हमारा शोल्डर वहीं का वहीं रहता है। मतलब जो आपके शोल्डर का नाप आता है उसमें कोई फ़र्क नहीं आता है। सिर्फ फ़र्क इतना आता है कि हमारा जो बैक साइड का आधा इंच का हिस्सा है वो आगे की तरफ को आ जाता है, और जब हम सिलाई शुरू करते हैं तब हमें सिलाई वाले पोर्शन से ही शुरू करनी है। चाहे वो आप नॉर्मल स्लीव स्टिच कर रहे हो जिसमें कि बैक का हिस्सा नहीं बड़ा होता, चाहे आप ये वाली स्लीव स्टिच कर रहे हो जिसमें कि आपकी शर्ट का बैक हिस्सा बड़ा होता है, तो उसमें कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। तो देखिए सिलाइयाँ आपस में सिलाई से मिल गई है, तो ये इसका फिनिश्ड लुक आता है। और ये देखिए यहाँ पे हमारा जो शोल्डर है वो परफेक्टली स्टिच हुआ है। ये जो आधा इंच आगे को आ रहा है, ये देखिए ये हमारा स्लीव का सेंटर है, तो सेंटर ऑटोमेटिकली अपनी जगह जो है उस जगह पे बना लेगा जहाँ पे आपका शोल्डर का सेंटर आ रहा है। जैसे ये आगे हमारा आधा हिस्सा आगे आ जाता है आधा इंच वाला, तो हमारा शोल्डर जो है वहीं पे बेसिकली सेट हो जाता है और हमारी स्लीव जो है वहाँ पे परफेक्टली स्टिच हो जाती है। तो मैं एक बार और आपको इसको स्टिच करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये ज़्यादा कटिंग वाला हिस्सा जो है ये फ्रंट साइड पे जुड़ता है और जो कम कटिंग वाला हिस्सा होता है ये बैक साइड पे जुड़ता है। और सिलाई वाले पोर्शन के साथ हमें सिलाई वाला पोर्शन जोड़ना है। शर्ट हम उल्टी करके रखेंगे और स्लीव को जो है वो हम सीधा करेंगे और इसको इस तरीके से अंदर की तरफ को स्लीव से बाहर निकालेंगे ताकि जो उसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो ना आए और जो सिलाई है वो आसानी से लग जाए। तो इसको बहुत ही इजी तरीके से, ना तो हमें यहाँ पे शर्ट के कपड़े को खींचना है और ना ही हमें खींचना है यहाँ पे बाजू के कपड़े को, ये परफेक्टली बड़े आराम से एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं और कोई भी झोल नहीं आता है, एक दूसरे के साथ जो है वो परफेक्टली स्टिच हो जाती हैं। तो हमें इतना ज़्यादा नहीं इशू होता है इसमें कोई भी। फिर भी जो बिगनर्स हैं जिनको थोड़ा डाउट है कि किस तरीके से स्टिच की जाती है, आई होप सो कि इस वीडियो में उनका डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो ये कि बहुत ही आराम से इस टाइम पे मैं बहुत ही आराम से काम कर रही हूँ, इस पर धीरे धीरे इसको स्टिच कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हम किस तरीके से इसको सिलाई लगाएंगे। हमें यहाँ पे शर्ट का कपड़ा और स्लीव का कपड़ा इक्वल करके रखना है, वो ज़्यादा बढ़ा हुआ ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, जब भी आप सिलाई लगाओ तो आपका जो मार्जिन है वो सारी तरफ से इक्वल होना चाहिए। अगर आपका मार्जिन जो है वो एक पैर की सिलाई दे रहे हैं तो एक पैर की सिलाई आनी चाहिए, उससे ज़्यादा दे रहे हो तो उससे ज़्यादा आनी चाहिए। और साथ के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है जहाँ पे हमारे शोल्डर जॉइंट होते हैं वो वाला हिस्सा अगर आपका नेक बनाते समय फ्रंट साइड की तरफ आ रहा है तो हमें दूसरी साइड से भी उसे अगली तरफ को ही रखना है।
अगर वो बैक साइड की तरफ आ रहा है तो बैक साइड की तरफ रखना है। उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट उससे ये होता है कि आपके शोल्डर में एक फिनिशिंग आती है अगर वो एक ही साइड को है तो। अगर नहीं है तो वहाँ से थोड़ा सा कपड़ा खिंच सकता है या आगे पीछे को हो सकता है, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये देखिए, ये हो गई है हमारी दूसरी स्लीव की स्टिच। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमें सिलाई करने के बाद कैसा दिखता है। तो ये देखिए, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी जो पीछे का हिस्सा है वो आगे आया हुआ है और यहाँ पे कोई भी झोल नहीं है। परफेक्टली हमारा शोल्डर जो है वो स्टिच हो चुका है, उसमें कोई झोल वगैरह नहीं आता है। और ये जो ऑलरेडी आगे आया हुआ हिस्सा है, ये देखिए, ये स्लीव अपने आप अपनी जगह बना लेती है। जो उसका सेंटर पॉइंट है अपने आप ही उसके सेंटर पॉइंट से स्टिच हो जाता है। इसमें मैंने ये नेक बनाया हुआ है, इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है। इसके साथ मैंने ये कुछ कफ स्लीव बनाई है। सो होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फैमिली मेम्बर फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और घर के अंदर रहिए और सेफ रहिए।